की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 40,000 करोड़ बैंक घोटाला। आरकॉम के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग की गिरफ्तारी से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला करीब 40,000 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़े कर्ज का दुरुपयोग किए जाने का आरोप है। ईडी की यह कार्रवाई 21 अगस्त को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद की गई। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश, 406 आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने इसी एफआईआर को आधार बनाकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की। ईडी के मुताबिक पुनीत गर्ग का आरकॉम में लंबा और प्रभावशाली कार्यकाल रहा है। 2006 से 2013 तक वे आरकॉम के अध्यक्ष रहे और कंपनी के ग्लोबल इंटरप्राइजेस बिजनेस का संचालन किया। 2014 से 2017 तक उन्होंने अध्यक्ष नियामक मामले के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 2017 में उन्हें कार्यकारी निदेशक बनाया गया। इसके बाद अप्रैल 2019 से अप्रैल 2025 तक वे गैर कार्यकारी निदेशक रहे। ईडी का दावा है कि इतने लंबे समय तक शीर्ष पदों पर रहने के कारण कंपनी के वित्तीय निर्णयों और फंड मूवमेंट में उनकी भूमिका अहम थी। ईडी की जांच में सामने आया कि बैंकों से लिए गए बड़े कर्ज को उसके घोषित उद्देश्यों के बजाय दूसरे रास्तों से इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि ऋण से प्राप्त धन को आरकॉम की कई विदेशी सहायक कंपनियों और अपतटीय संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर किया गया। इस पैसे से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक महंगा कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट खरीदा गया। आरकॉम के दिवालिया होने और सीआईआरपी चलने के दौरान इस संपत्ति को कथित तौर पर धोखे से बेच दिया गया। ईडी के अनुसार इस संपत्ति की बिक्री से मिले 83 लाख अमेरिकी डॉलर को अमेरिका से एक फर्जी निवेश समझौते के नाम पर दुबई स्थित एक संस्था के जरिए भेजा गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस संस्था को पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ईडी का कहना है कि यह पूरा लेन देन संकल्प पेशेवर की जानकारी या मंजूरी के बिना किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि बैंक ऋण के रूप में मिले सार्वजनिक धन का एक हिस्सा पुनीत गर्ग के निजी खर्चों में भी लगाया गया। इसमें उनके बच्चों की विदेश में पढ़ाई से जुड़े खर्च, अन्य व्यक्तिगत भुगतान शामिल बताए गए हैं। पुनीत गर्ग को गुरुवार शाम गिरफ्तार किया गया और अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट्स स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए अपराध की शेष राशि का पता लगाने, अन्य लाभार्थियों की पहचान और पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर करने के लिए उन्हें 9 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। ईडी का कहना है कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में विदेशी लेन देन, ऑफशोर कंपनियों और अन्य आरोपियों को लेकर खुलासे हो सकते हैं। इस मामले को देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बैंक फ्रॉड मामलों में से एक माना जा रहा है, जिस पर राजनीतिक और वित्तीय हलकों की नजर बनी हुई है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।